हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सिलाई की मदद से बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर की ऊन को लिया है और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो अब हम यहाँ पर एक सिलाई को लेंगे और इस वाले कलर से हमें 36 फंदे इसमें डाल लेने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर फंदे को डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से फंदे को डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे को डाल लिया है। इसी तरीके से मैंने तीसरा फंदा डाला है। यहाँ पर मैंने चौथा फंदा भी डाल लिया है। तो इसी तरीके से हमें 36 फंदे को डाल लेना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने 36 फंदे को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर पहली सिलाई बिनेंगे। तो पहली सिलाई हम यहाँ पर उल्टा ही बिनेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से पूरी सिलाई को हम यहाँ पर उल्टा ही बिनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई को बिन लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी सिलाई भी उल्टी ही बिनेंगे। तो इस वाले फंदे को हम नहीं बिनेंगे, इस वाले फंदे को बिनेंगे। एक फंदा हमें ऐसे ही उतार लेना है। तो इस सिलाई को भी हम यहाँ पर उल्टा ही बिन लेते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी बिन लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर तीसरी सिलाई बिनेंगे। तो तीसरी सिलाई हम यहाँ पर दूसरे कलर की बिनेंगे। तो इस वाली ऊन को हम यहाँ पर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको बिनेंगे। ऊन को कुछ इस तरह से खींच लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इस वाली सिलाई को भी बिन लेते हैं। धागे को हम यहाँ पर इस तरह से फंसाकर बिनेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीसरी सिलाई को भी बिन लिया है। अब हम यहाँ पर चौथी सिलाई बिनेंगे। तो इस वाले फंदे को हम यहाँ पर ऐसे ही उतारेंगे और इस वाले फंदे को बिनेंगे। तो इस वाली सिलाई को भी हमें उल्टा ही बिन लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस सिलाई को भी बिन लिया है। अब हम यहाँ पर तो एक लाइन हमने यहाँ पर बिन ली है। इसी तरीके से 3 लाइनें और बिन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सिलाई ऑरेंज कलर की बनाई है और एक सिलाई हमारी पिंक कलर की है। तो अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ चलते हैं और उल्टी तरफ से हम यहाँ पर फिर से पिंक कलर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको बिन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस सिलाई को बिन लिया है। अब हम यहाँ पर इस साइड से भी उल्टा ही बिनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई पिंक कलर की बिनी है, तभी हमारी यहाँ पर एक लाइन बनी है।
तो अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ से सारे फंदे को घटा देंगे। तो एक साथ में हम यहाँ पर 2 फंदे को लेंगे और इस तरह से इसको बिनेंगे। फिर हम यहाँ पर इस फंदे को निकाल देंगे और इस फंदे को इस तरह से फिर से डालेंगे और यहाँ पर इसको बिनेंगे। फिर से हमें इस फंदे को इस तरह से डालना है और इस तरह से इसको बिनेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदे को घटा देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक पट्टी को बनाया है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 सिलाई को मैंने यहाँ पर बिना है और इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी बनाया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी चोली बन जाएगी। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ ये हमारी चोली बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसकी पैंट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पैंट बनाने के लिए भी 36 फंदे डाले हैं और 1 2 3 4 5 6 सिलाई मैंने बिन भी ली हैं। एक सिलाई मैंने यहाँ पर पिंक कलर की बिनी है। तो अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ से फंदे को आधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 18 फंदे को बिन लिया है और 18 फंदे हमारे इस साइड में हैं। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसको इस साइड में कर लेंगे और फिर से हमें 18 फंदे को बिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 सिलाई को बिन लिया है। तो अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ से इस पिंक कलर के ऊन को लगाएंगे। सीधी तरफ से भी हम यहाँ पर उल्टा ही बिनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की 2 सिलाई बिन ली हैं। तो अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ से सारे फंदे को घटा देंगे। कुछ इस तरह से हमें फंदे को घटा देना है। तो एक पोंचे को हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे पोंचे को भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 4 सिलाई को बिना है। 3 सिलाई मैंने ऑरेंज कलर की बनाई है और 1 सिलाई मैंने पिंक कलर की बनाई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी बिन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पोंचे को भी बिन लिया है। टोटल यहाँ पर मैंने 10 सिलाई को बिना है। तो 10 को डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी पैंट बनकर भी तैयार हो गई है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर टोपी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने
80 फंदे डाले हैं और 2 सिलाई मैंने बिन भी ली हैं। तो अब हम यहाँ पर सारे फंदे को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक साथ में 3 फंदे को घटाना है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो 3 फंदे को मैंने एक साथ में घटाया है, तो यहाँ पर एक फंदा आ गया है। अब हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे को घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमें 3-3 फंदे को घटा देना है। कहीं कहीं पर हमें 4-4 फंदे को भी घटा देना है। तो बीच में देखिए हमारे इतने फंदे बचे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सारे फंदे को बिन लेते हैं। एक एक फंदे हमें बिन लेने हैं। तो यहाँ पर हमें उल्टा ही कुछ इस तरह से बिन लेना है। यहाँ पर हमने टोटल 4 सिलाई को बिना है और जो हमारा धागा बचा था तो उसमें मैंने सुई को डाल लिया है। अब हम यहाँ पर सारे फंदे कुछ इस तरह से इस धागे में कर लेते हैं सुई की मदद से। सारे फंदे को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इकट्ठा करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से साइड से भी कुछ इस तरह से सिल लेते हैं। यहाँ पर भी हम अच्छे से नॉट लगा देंगे और बची हुई ऊन की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टोपी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर पैंट को सिलेंगे। तो दोनों को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें बीच से कुछ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ भी कुछ इस तरह से बड़े बड़े टाँके लगाकर यहाँ पर ऊन को डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से डोरी को भी डाल लिया है। इस तरह से हमारी पैंट आई है। तो अब हम यहाँ पर चोली को तैयार कर लेते हैं। तो दोनों पट्टी को इस तरह से रखेंगे और बीच में हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से अच्छे से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और साइड से भी अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ऊपर की तरफ हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ही सिलाई को लगाएंगे और बची हुई ऊन की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और बीच में मैंने एक चटकनी भी लगा दी है टाँकने वाली। तो अब हम यहाँ पर इनको पहनाते हैं और जो हमारी ऊपर की चोली है तो इसको यहाँ पर इस तरह से पहनाएंगे। हल्के से खींचकर हमें दूसरा हाथ भी इस तरह से डाल लेना है। अच्छे से इसको सेट करेंगे।
और चटकनी को हमें इस तरह से लगा लेना है। कुछ इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस आई है, बिल्कुल फिट हुई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पैंट को लेंगे, तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से पहना लेना है। जो हमने डोरी डाली है तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से खींचेंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। इससे जो हमारी पैंट है वो निकलेगी नहीं। और चोली को हमें नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ा देना है। तो कुछ इस तरह से हमारी देखिए ड्रेस कितनी सुंदर सी लग रही है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारी टोपी है तो इस तरह से इसको पहनाएंगे। तो देखा हमने कितने आसानी से सिलाई की मदद से कितनी सुंदर सी ड्रेस बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी ड्रेस बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।